हेलो प्यारे दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं अवकलन। प्यारे बच्चे, बेहतरीन टॉपिक, लगभग फिजिक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से आने की संभावना होती है। बेस इसका पूरी तरह से अवकलज से नंबर नहीं बनता। अवकलज पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में इसका उपयोग कहीं न कहीं कर दिया जाता है। तो आज हम लोग अवकलन को एकदम बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। जिस बच्चे को थोड़ा भी नहीं आता है उसे भी आने लगेगा, लेकिन आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे तब। उससे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे। अवकलन क्या होता है, अवकलन किसे कहते हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं डी वाई बाई डी एफ। ये होता है अवकलज का रूप, यानी इसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसे कहा जाता है अवकलज का रूप। क्या कहा जाता है, अवकलज का रूप डी वाई बाई डी एस। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब होता है वाई में परिवर्तन, और इसका मतलब होता है यक्स के सापेक्ष। यानी प्यारे दोस्तों, यक्स के सापेक्ष वाई में जो परिवर्तन होता है उसी को कहा जाता है अवकलन। यानी या फिर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स के सापेक्ष, यक्स सापेक्ष वाई में, या फिर वाई का अवकलज। यानी प्यारे दोस्तों, यक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज भी लिख सकते हैं, और दूसरे शब्दों में यक्स के सापेक्ष वाई में जो परिवर्तन की दर होती है उसे ही कहा जाता है अवकलन। अवकलन का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों बहुत छोटा सा बदलाव। मान के चलिए यहां से यहां तक की दूरी टी है। क्या है, टी है प्यारे बच्चों, या फिर टी रही, यहां से यहां तक की दूरी मान के चलिए यस है। कितना है, यस है। अब यहां से यहां तक की दूरी यस है, हमें यहां से सिर्फ यहां तक जाना है, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, या फिर इधर छोड़िए, यहां से यहां तक की जो छोटी सी दूरी है इसे हम लोग मान लेंगे ds प्यारे बच्चों। और यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो t होगा, इसे कहेंगे ds अपान dt। यानी प्यारे बच्चों, t के सापेक्ष यस में जो परिवर्तन होता है उसे ही कहा जाता है अवकलन। यानी दूसरे शब्दों में आप लोग अपने दिमाग में ऐसे बैठाएंगे, अवकलज का मतलब ही होता है परिवर्तन। प्यारे दोस्तों, किसी भी चीज में छोटा सा जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को दिखाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है अवकलन। तो इसे हम लोग लिखेंगे, क्या होता है प्यारे बच्चों, अवकलन। और अवकलन को और किसे दिखाया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया, और दिखाया जाता है इसको वाई डैश डैश से प्यारे बच्चों। और भी चीज होती है, वाई डैश से दिखा दिया जाता है अवकलन को। और जैसे और क्या दे दे प्यारे दोस्तों, और दे दे, जैसे मान चलो डी डी एस डीवी अपान डी टी। डीवी अपान डी टी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि टी के सापेक्ष v में परिवर्तन। यानी टी के सापेक्ष v में जो बदल रहा है उसी को कहा जाता है अवकलन प्यारे बच्चों। और भी चीज दिया रहता है, जैसे मान के लिए कोई बच्चा पूछ सकता है कि डी एक्स बटा डी वाई दे दे, तब क्या होगा, डी एक्स बटा डी वाई दे दे, तो इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों यक्स में परिवर्तन, यक्स में परिवर्तन किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। यानी यह हो जाएगा इसका मतलब, यानी वाई के सापेक्ष यक्स में परिवर्तन जो होता है वही क्या कहलाता है, वही अवकलन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग अवकलन का कितने प्रकार से पढ़ेंगे, आप लोग उसको देखते हैं। अवकलन के प्रकार, अवकलन होता है एक स्पष्ट फलन का, और एक होता है प्यारे बच्चों अस्पष्ट फलन का। स्पष्ट फलन क्या होता है, स्पष्ट फलन होता है ऐसा फलन जिसमें मान यक्स के पदों में हो, यक्स के
पदों में हो। जैसे प्यारे बच्चों y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 हो गया, y बराबर साइन एक्स प्लस 3x हो गया। ये सब क्या है? ये सब प्यारे दोस्तों स्पष्ट फलन है। अस्पष्ट फलन क्या होता है? अस्पष्ट फलन होता है ऐसा फलन जिसमें x तथा y दोनों हो, उसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फलन। जैसे प्यारे बच्चों y प्लस एक्स बराबर y का स्क्वायर प्लस 5x हो जाए, या फिर हो जाए प्यारे दोस्तों साइन y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस साइन या x प्लस वाई का क्यूब। इस प्रकार जो होते हैं इन्हें कहा जाता है अस्पष्ट फलन। हमें पढ़ना क्या है दोस्तों? हमें पढ़ना है दोनों को। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। तो अवकलज को कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? सूत्र द्वारा एक, यानी सूत्र द्वारा सबसे पहले पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति फलन का अवकलज। और तीसरा पढ़ेंगे लघु चरघातांकी फलन का। चौथा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमिति। और लास्ट में पढ़ेंगे, या फिर लास्ट नहीं कर सकते हैं और भी है आगे, लघु गणक फलन का। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग सूत्र द्वारा चलते हैं। तो आप लोग इसको उतारेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? इसको लिख सकते हैं अन्य नाम। इतना आप लोग उतारेंगे। फिर हम लोग सूत्र चलते हैं कि अवकलज में कौन कौन से सूत्र होते हैं, किन किन सूत्रों को पढ़ना है, हमें किन किन सूत्रों को जानना है। और उसके साथ साथ प्रश्न भी करवाते हुए चलेंगे किस प्रकार चलना है। अवकलज में सिर्फ एक नियम जानते रहिए प्यारे बच्चों, श्रृंखला का नियम। क्या होता है श्रृंखला का नियम, इस बात करते हैं। तब तक आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सूत्र द्वारा अवकलन पढ़ेंगे कि सूत्र द्वारा अवकलन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो सूत्र होता है वह होता है d/dx। किसका? अचर पद का। अचर का मतलब होता है प्यारे दोस्तों गिनतियां, और अचर का जो अवकलन होता है वह 0 होता है। यानी अवकलन का मतलब अचर का अवकलन कितना होगा? 0। यानी अगर उदाहरण से बात किया जाए तो उदाहरण आप लोगों को दे दिया जाता है कि d/dx 2 का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, हम लोग d/dx लिखेंगे और 2 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। यानी गिनतियां जो होती है उनका अवकलन कितना होता है? 0। चाहे जो गिनती रहे उनका अगर अवकलन किया जाएगा तो अवकलन कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 0 ही आएगा। आगे सेकेंड वाला जो सूत्र होता है, सबसे जरूरी सूत्र सेकेंड नंबर, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में लिखेंगे। d/dx अगर x की पावर n है तो इसका अवकलज क्या होगा? इसका अवकलज होगा कि पावर आगे आएगा और x की पावर में से एक कम हो जाएगा। इस सूत्र को आप लोग कहीं बेहतरीन ढंग से नोट करेंगे और इस पे सवाल भी बनने का चांस होता है। इसे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इस पे भी अभी उदाहरण करवाया जाएगा। तीसरा होगा हमारा, तीसरा d/dx। x का अगर करेंगे तो x का अवकलज होता है प्यारे बच्चों 1। कितना होता है? 1 होता है। चौथा d/dx अगर 1/x का किया जाए तो 1/x का क्या होगा? -1/x का स्क्वायर प्यारे दोस्तों, यह होता है अवकलज। पांचवा करेंगे d/dx अगर करड़ी में x है तब, तो करड़ी में x का
करड़ी में यक्स का क्या होगा प्यारे दोस्तों, करड़ी में यक्स का होगा 1/2 और इंटू यक्स की पावर 1/2, मतलब इस फार्मूले से लगाएंगे तो 1/2 आगे आएगा और 1/2 में से घटाएंगे तो माइनस का 1/2, यानी इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 करड़ी में यक्स। यह होगा अवकलज। आगे करेंगे, अगला क्या होगा डी बाई डी एक्स। अगर हम लोग ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स का अवकलज होता है प्यारे दोस्तों ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। इतना सूत्र आप लोगों को लिखना है, बाकी अभी आगे त्रिकोणमिति वाला बात किया जाएगा। और एक देख लेते हैं प्यारे बच्चों, पांचवा करेंगे तो डी बाई डी एक्स। अगर log x का करेंगे तो log x का होगा 1/x। इस प्रकार होगा। अब उदाहरण से आप लोगों को समझाया जाता है, उदाहरण से देखेंगे हम लोग। उदाहरण से क्या होगा कि पहला सवाल आप लोगों को डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा प्यारे दोस्तों, यह हल होगा डी बाई डी एक्स लिखेंगे, एक्स की पावर 5 है। अब एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एन पहले आगे आएगा, यानी 5 आगे आएगा, एक्स लिखेंगे और 5 माइनस 1 यानी एन माइनस 1 की जगह 5 माइनस 1 आएगा, यानी मोटे मोटे तौर पे 5x, 5 में से 1 जाएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण डी बाई डी एक्स 7x की पावर 3। अगर ऐसा उदाहरण है तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स और 7x क्यूब बराबर लगाएंगे। x की पावर n देखना है, यह अचर है तो इसको और कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 7 बाहर लिखिए, डी बाई डी एक्स सिर्फ चर का करिए यानी x क्यूब का, 7 अपनी जगह बाहर उतरेगा और x की पावर n का होता है, n आगे आएगा और x n में से 1 घटेगा, यानी प्यारे दोस्तों 7 त्रिक 21 और x 3 में से गया 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों इनका और इन दोनों का और इन तीनों का हम आप लोगों को प्रूफ बनाकर दिखा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इन तीनों का प्रूफ है। इन तीनों का प्रूफ आप लोगों के सामने पहला सवाल दिया है, मतलब तीसरा नंबर दिया है, डी बाई डी एक्स है। तो प्यारे दोस्तों एक्स की पावर हम लोग क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं और एक्स की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो n आगे आएगा, यानी 1 इंटू एक्स में से मतलब 1 में से 1 घटेगा और इसको जब हल करेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो जाएगा, 1 में से घटेगा और मोटे मोटे तौर पे 1 और एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1 प्यारे दोस्तों। और कितना आ जाएगा आंसर हमारा 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। अगले का प्रूफ देखते हैं। तो अगला क्या दिया है, डी बाई डी एक्स 1/x क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 1/x। इसको हल करेंगे तो डी बाई डी एक्स अपनी जगह रहेगा और इसको लिख सकते हैं x ऊपर जाएगा। तो कोई चीज अंश से हर में जाती है, हर में से अंश में आती है तो उसके घात में परिवर्तन होता है। तो घात कैसे बदलेगा, घात बदलेगा प्यारे दोस्तों -1 ऊपर आ जाएगा। अब x की पावर n है तो n आगे आएगा यानी -1 आगे आएगा और इंटू x n -1 यानी -1 में से -1 घटाएंगे, यानी प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा माइनस और x में 1 का गुणा करेंगे तो x और माइनस का 2। और कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस में हो जाती है, -1 ऊपर रहेगा और नीचे x²। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे शेरों शेरनियों, यही हमारा हो जाएगा आंसर।
आगे अगला प्रूफ करके दिखाते हैं। डी बाई डी एक्स क्या दिया है तेरो, दिया है करड़ी में यक्स। मेरे प्यारे दोस्तों करड़ी में यक्स को लिख सकते हैं यक्स की पावर 1/2, यानी डी बाई डी एक्स यक्स की पावर 1/2 और यन यक्स एन -1 लगेगा। यक्स की पावर एन का फार्मूला होता है 1/2 बाहर और यक्स 1/2 में से -1 करेंगे, यानी हल करने पर 1/2 और यक्स ऊपर -1/2 बचेगा। और कोई चीज ऊपर से नीचे जाती है तो प्लस में हो जाती है, यानी 1/2 यक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 का मतलब होता है करड़ी में यक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्यारे दोस्तों आप लोग इसको समझ रहे होंगे, इस तरीके से आप लोग करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग और भी सवालों को लेकर हल करते हैं। तब तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यही फार्मूला सबसे मेन है, इन्हीं का प्रूफ दिखाया गया। अब इन्हीं में कुछ हम लोग क्वेश्चन और करेंगे और फिर इसके बाद आप लोगों को त्रिकोणमिति की ओर लेकर पढ़ेंगे, यानी साइन एक्स का क्या होता है, अवकलज cos एक्स का क्या होता है, सबको कराकर तभी छोड़ा जाएगा। अवकलन आज पूरी तरह से आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब इस पे हम लोग कुछ सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला सवाल आप लोगों को दिया है डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 5x² - 7, इसको ज्ञात करिए। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने या फिर इधर दे दिया जाता है। दूसरा सवाल आप लोगों को डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 6 प्लस 4 प्लस 3x²। अगला डी बाई डी एक्स 7x³ - 2x। चौथा डी बाई डी एक्स करड़ी में 5x² और प्लस करड़ी में x प्लस 7। और अगला दे दे प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स 3x³ - 7 करड़ी में x और प्लस 6x की पावर 5। अगर इस प्रकार का सवाल आप लोगों को बना के दे दिया जाए और कह दिया जाए इनका अवकलन निकालिए यानी अवकलन कीजिए, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए। अगर सभी फलन प्लस माइनस में है, गुणा में नहीं है, तो पहला काम अलग अलग अवकलन देने का होता है। यानी हम लोग डी बाई डी एक्स पहले देंगे किसमें, एक्स क्यूब पे, फिर प्लस डी बाई डी एक्स देंगे किस पे प्यारे दोस्तों 5x² पे, और माइनस डी बाई डी एक्स देंगे किस पे 7 पे। अब प्यारे दोस्तों और आगे करेंगे तो x की पावर n का होता है 3 आगे और x 3 - 1 प्यारे दोस्तों। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, 5 को बाहर लेंगे और डी बाई डी एक्स क्या करेंगे हम लोग x² का, और माइनस अचर पद का अवकलन कितना होता है प्यारे दोस्तों 0। और एक लाइन हल करेंगे तो 3x अपनी जगह 3 में से जाएगा तो 2 और प्लस 5 अपनी जगह, और x की पावर n का होता है 2 आगे आएगा और x 2 में से 1 कम होगा, और 0 हटा दिए कोई मतलब नहीं है। अब इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3x² अपनी जगह और प्लस है, प्लस लगाइए, 5 दूना 10 और x 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आप लोगों का सही होगा, इस प्रकार आप लोगों का सवाल होगा और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे जब सब फलन अलग अलग दिया हो प्लस माइनस करके, तो सबसे पहले अलग अलग उनका अवकलज कीजिए। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 6 लिखेंगे प्लस डी बाई डी एक्स और कितना 4 और प्लस डी बाई डी एक्स किसका 3x का स्क्वायर प्यारे दोस्तों। आगे आगे जब करेंगे तो x की पावर n लगेगा तो n बाहर, x की पावर n -1 यानी 6 में से 1 घटाएंगे
प्लस अचर पद का 0 और प्लस 3 बाहर आएगा और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका हम लोग प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर का। आगे हल करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6x, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और प्लस 0 हटा दीजिए, 0 का कोई मतलब नहीं है, 3 अपनी जगह और x की पावर n का करेंगे तो 2 आगे और x 2 माइनस 1, यानी मोटे मोटे तौर पे इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 6x की पावर 5 और प्लस 3 2 जा 6x। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अवकलज आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा कि अगर सिर्फ x की पावर n दिया हो या फिर अचर पद दिया हो तो उसका अवकलज कैसे करते हैं, बाकी आगे का भी बताया जाएगा क्या होता है। अगला इसको जो इससे करेंगे प्यारे दोस्तों, पहले डी बाई डी एक्स 7x क्यूब और माइनस डी बाई डी एक्स 2x। अब आगे 7 बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स क्यूब का और माइनस 2 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स का। और आगे करेंगे प्यारे दोस्तों तो 7 अपनी जगह और इस पे एक्स पावर n लगेगा तो 3 आगे और एक्स पावर 3 माइनस 1 और माइनस 2 और इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलज कितना होता है, 1 होता है प्यारे दोस्तों। आगे करेंगे तो 7 त्रिक 21 और एक्स की पावर 3 में से जाएगा तो 2 और माइनस 2 गुणा में करेंगे तो 2, और यही क्या हो जाएगा हमारा प्यारे दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार अगला करेंगे तो अगला कैसे होगा, अलग से देंगे डी बाई डी एक्स रूट में 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स रूट में x और प्लस डी बाई डी एक्स 7 का। आगे जब करेंगे प्यारे दोस्तों तो रूट का 5 बाहर आएगा क्योंकि अचर पद है और डी बाई डी एक्स स्क्वायर का करेंगे प्लस करड़ी में x का होता है प्यारे दोस्तों 1/2 करड़ी में x और माइनस में माइनस 1/2 करड़ी में x। अभी आप लोगों को लिखाया गया और जिस बच्चे को नहीं आता उसको प्रूफ भी करके दिखाया गया है कि करड़ी में x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 का मतलब 1/2 आगे और x 1/2 माइनस 1 और इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यानी प्यारे दोस्तों क्या आएगा 1/2 करड़ी में x, यानी माइनस में नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ प्लस 1/2 करड़ी में x। आगे चलेंगे हम लोग, आगे और किसका करना है 7 का, तो अचर पद का क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर यह पता चलता है कि √5 अपनी जगह और इंटू x की पावर 2 का होगा 2x और 2 में से कम होगा और प्लस 1/2 करड़ी में x। प्यारे दोस्तों अगला स्टेप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 2 करड़ी में 5 x आ जाएगा, 2 में से जाएगा 1 और प्लस 1/2 करड़ी में x, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट सवाल इसका करते हैं, सबसे अलग अलग देंगे तो डी बाई डी एक्स किस पे 3x क्यूब पे माइनस डी बाई डी एक्स 7 करड़ी में x का और प्लस डी बाई डी एक्स 6x की पावर 5 का। अब जब हल किया जाएगा प्यारे दोस्तों 3 बाहर आएगा और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका x क्यूब का। आगे माइनस 7 बाहर आएगा डी बाई डी एक्स करड़ी में x का और फिर प्लस 6 बाहर आएगा डी बाई डी एक्स की पावर 5 का। अब और हल करेंगे इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 इंटू एक्स
3 में से 1 जाएगा तो 2 डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, -7 इंटू करड़ी में x का क्या होता है, करड़ी में x का होता है 1/2 करड़ी में x, और प्लस 6 इंटू 5 आ गए, और x की पावर 5 में से जाएगा तो 4। यानी प्यारे दोस्तों और हम करेंगे तो 3x का बड़ा स्क्वायर में करेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा -7/2 करड़ी में x, और प्लस 6 पंचे 30x की पावर 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि अभी तक जितना आप लोगों को पढ़ाया गया होगा उतना बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने x की पावर n का और अचर पद का ही अवकलज किया है। अब अगर त्रिकोणमिति दे दे साथ में, या फिर दो फलन एक साथ दे दे, तब क्या किया जाए प्यारे बच्चों, और इसे कहा जाता है श्रृंखला नियम। कौन सा नियम कहा जाता है प्यारे बच्चों, श्रृंखला नियम। यानी तब तक करते जाइए जब तक अवकलज होता रहे। तो आप लोग इसको उतारिए इस उदाहरण को, फिर हम लोग त्रिकोणमिति की ओर बढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति का फार्मूला क्या होता है। तो ज्यादा न समय लेते हुए आप लोगों का आगे की ओर बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको उतारिए। भाई चलिए प्यारे दोस्तों, और हम लोग अन्य सूत्रों की बात कर लेते हैं। अन्य सूत्र में क्या होगा, जैसे d/dx sin x का आ जाए, d/dx cos x का आ जाए, d/dx tan x का आ जाए, d/dx cosec x का आ जाए, d/dx sec x का आ जाए, और d/dx cot x का आ जाए। अगर इन 6 रेशियो को अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अवकलज बताइए, तो अवकलज क्या होगा, sin x का होता है प्यारे बच्चों, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का बहुत बेहतरीन होता है, क्या होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x, sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cot x का क्या होता है cosec स्क्वायर x, वो भी माइनस में। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों। 6 प्रकार के आप लोगों का होता है। उदाहरण से अगर समझाया जाए तो उदाहरण से समझते हैं। हमें अब कौन सा नियम पढ़ना है, श्रृंखला नियम। कौन सा, श्रृंखला नियम। तो उदाहरण पहला सवाल, d/dx cos x का ज्ञात करिए। दूसरा d/dx sec tan x का ज्ञात करिए। तीसरा d/dx sin स्क्वायर x का ज्ञात करिए। चौथा d/dx प्यारे दोस्तों sin cos x का ज्ञात करिए। अगर इस प्रकार का हो जाए, फिर पांचवा d/dx 4 sin x का ज्ञात करिए। अगर ऐसे आप लोगों को दे दिया जाए तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, d/dx cos x का ज्यादा जानते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, माइनस का sin x। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर x की जगह प्यारे बच्चों कोई फलन दिया रहे, यानी फलन के अंदर अगर फलन दिया रहे, या गुणनफल के रूप में नहीं है, अगर गुणनफल के रूप में रहेंगे तो उसका अलग सूत्र होता है, उसको आगे बात किया जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग दिया रहे तब उनका हम लोग कैसे करते हैं, तब करेंगे, ध्यान से देखिएगा। d/dx sec tan x का पहले करेंगे, तो sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec tan x। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx से इसका करेंगे sec x का sec x, यानी sec इंटू sec tan x।
सेक एक्स का होता है प्यारे बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स का क्या लिखेंगे सेक, और एक्स की जगह का दिया है टेन एक्स, तो पहले टेन एक्स लिखेंगे और इंटू टेन टेन एक्स। और इसके साथ साथ प्यारो बच्चों अभी डी बाई डी एक्स लगेगा किसका, टेन एक्स दिया है तो टेन एक्स का। अलग से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सेक टेन एक्स इंटू टेन टेन एक्स। और टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार करेंगे, इसे कहा जाता है श्रृंखला नियम। सबसे पहले सेक एक्स का हम लोग किए सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, और अंदर एक्स नहीं है, जब एक्स न दिया रहे कोई दूसरा फलन दिया रहे तो श्रृंखला नियम से उसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स करेंगे, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका करेंगे प्यारे दोस्तों, किसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। और साइन एक्स का होल स्क्वायर पहले इसे एक्स मानेंगे, और एक्स की पावर एन का होता है एन आगे आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं टू इंटू साइन एक्स, दो में से एक जाएगा एक, लेकिन डी बाई डी एक्स लगेगा भी किस पे साइन एक्स, यानी अंदर जो फलन रहेगा, यानी इसे ही कहा जाता है श्रृंखला नियम। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा टू इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप लोग सवाल को लिखेंगे। आगे इसको देखेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो पहले डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स करेंगे, और इसका जब अवकलज किया जाएगा तो साइन एक्स की जगह कॉस एक्स दिया है प्यारे बच्चों। तो यह फलन का फलन मतलब फलन में फलन है, तो इसका हमें श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा। तो साइन और एक्स, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो पहले लिखेंगे कॉस और एक्स जगह का दिया है कॉस एक्स, अंदर गुणा करके कॉस स्क्वायर एक्स मत कर देना प्यारे दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। और डी बाई डी एक्स करेंगे अभी अंदर वाली जो चीज का है यानी कॉस एक्स का। जब इसका हम लोग अलग से करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा कॉस कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स। और यही या फिर एक लाइन और कर सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस आगे ले सकते हैं तो माइनस का साइन एक्स और इंटू कॉस कॉस एक्स, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका सबसे आसान है, इसका जब हल करेंगे तो 4 को बाहर लेंगे और डी बाई डी एक्स किसका करना है प्यारे दोस्तों, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का। और इसका करेंगे तो 4 अपनी जगह आएगा और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो इसी को कहा जाता है श्रृंखला नियम। और भी सवाल श्रृंखला नियम पे आप लोग कराया जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब दो फलन साथ में दे दिया जाए, यानी अगर इस प्रकार दे दिया जाए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस प्रकार दे दिया जाए, फिर एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स दे दिया जाए, इस प्रकार का दे दिया जाए, तो इनका अवकलन कैसे किया जाता है। अगर यही दोनों भाग में दे दिया जाए तब इनका अवकलन कैसे किया जाता है, तो उनका सूत्र होता है। तो उसके सूत्र से बात करेंगे। सूत्रों को आप लोग उतारते चलिए और उदाहरण को भी उतारते चलिए। बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब दो गुणन मतलब जब दो फलन गुणनफल में हो तब, और दो फलन भागफल में हो तब उनका अवकलन किस प्रकार किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इसको उतारेंगे, फिर हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। अगर प्यारे बच्चों दो फलन साथ में दिया हो और दोनों का बीच में गुणा लगा हो तो उनका अवकलन हम लोग नहीं कर सकते, उनके लिए एक सूत्र लिखना पड़ेगा। उस सूत्र को लिखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे माना
दो फलन u तथा v हो, क्या हो प्यारे बच्चों, u तथा v हो, तो उनके गुणनफल का अवकलन क्या होगा प्यारे बच्चों, d बाई डी एक्स, यक्स सापेक्ष u इंटू वी का अगर हमें करना है तो इसके लिए फार्मूला होता है u को छोड़िए यानी पहले को वैसे लिखिए और d बाई डी एक्स करिए v का, यानी कह सकते पहले फलन को छोड़ दीजिए दूसरे का अवकलज और प्लस दूसरे को छोड़िए d बाई डी एक्स पहले का अवकलन। यह होता है सूत्र। उम्मीद करते हैं यह सूत्र आप लोग लिखेंगे और पता भी होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है वह जान लीजिए यही होता है। और जो बच्चा एकदम बेहतरीन ढंग से समझना चाहता है कि कैसे आता है तो उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ की क्लास कुछ ही दिनों में चालू कर दी जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। अर्थात करके हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात क्या होगा, अर्थात से यहां लिखते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलन बराबर क्या होगा, पहला फलन गुणित दूसरे फलन का अवकलन, दूसरे फलन का अवकलन और प्लस दूसरा फलन गुणित पहले फलन का अवकलन, पहले फलन का अवकलन। इस प्रकार होगा प्यारे बच्चों आप लोगों का फार्मूला अर्थात करके हिंदी में। उदाहरण समझा जाए तो उदाहरण एक दो ठो बता दिया जाता है। उदाहरण मान चलिए दे दिया जाए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो करेंगे प्यारे दोस्तों, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। एक्स स्क्वायर अलग हमारा फलन है और साइन एक्स अलग फलन है, तो हल करेंगे। अवकलन का रहा है तो डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब जब दो फलन गुणा में दिया रहे तो उनके अवकलन का सूत्र होता है पहले को छोड़िए यानी एक्स स्क्वायर को छोड़िए और डी बाई डी एक्स करिए किसका, साइन एक्स का। आगे प्लस लगाइए, दूसरे को छोड़िए यानी साइन एक्स को छोड़िए, डी बाई डी एक्स करना है किसका, पहले वाले का। पहला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर। और आगे चलेंगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह उतरेगा प्यारे दोस्तों, और साइन एक्स का क्या होता है अवकलज, कॉस एक्स, और प्लस साइन एक्स अपनी जगह उतरेगा और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। आप लोगों को पता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार आप लोगों को सवाल लगाना है। अब अगर दो फलन भागफल में दिख जाए यानी एक्स स्क्वायर और नीचे साइन एक्स रहे तब उनका भी सूत्र होता है, तो इसको आप लोग उतारिए, फिर उस सूत्र को भी ज्ञात कर लिया जाता है और बचे हुए सूत्रों को भी करा दिया जाता है। फिर उसके बाद वाले समय में हम लोग सिर्फ अभ्यास ही करेंगे, यानी सिर्फ सवालों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसको उतारिए, इसके बाद कुछ और सवाल मतलब कुछ और फार्मूले हैं उन पे बात कर लिया जाए, फिर हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला हम लोग पढ़ेंगे दो फलनों के भागफल का अवकलन। यहां भी वही लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना दो फलन u तथा v हो
तो उनके भागफल का अवकलन, उनके भागफल का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स। अगर u बटा v निकालना हो तो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, नीचे वाले को छोड़िए डी बाई डी एक्स, ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाले को छोड़िए और डी बाई डी एक्स नीचे वाले को, और पूरे का बटा करके हर का स्क्वायर। यही फार्मूला आप लोगों को याद करना है। अर्थात करके हिंदी में अगर लिखना हो इसको तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग कि दो फलन के भागफल का अवकलन बराबर हर गुणित अंश का अवकलन और प्यारे बच्चों माइनस अंश गुणित हर का अवकलन और पूरे का बटा हर का स्क्वायर। इस प्रकार आप लोगों को करना है प्यारे दोस्तों, यही होता है फार्मूला। जैसे उदाहरण से समझना हो तो उदाहरण से आप लोगों को समझा दिया जाता है। ये रहा उदाहरण, यहाँ आप लोगों को समझा दिया जाता है, ध्यान से देखेंगे। उदाहरण मान के चलिए दे दिया जाए साइन एक्स बटा एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे शेरों, यहाँ पर साइन एक्स है, नीचे एक्स है, एक्स से एक्स लपेट दो, ऐसे कर देंगे तो काम भी लपटा जाएगा, यानी एग्जामिनर ये आप लोगों को लपेट देगा, पूरा नंबर आप लोगों का ले जाएगा। एक्स से एक्स नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि एक्स इसका कोड है और कोड कभी कटता नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, अपने दिमाग बैठाएंगे कि लपेट मत दीजिए इसको कि कुल मिला जुलाकर दाल भात खिचड़ी कर दे। इसको हल कैसे करेंगे, यह अलग फलन है, नीचे वाला अलग फलन है, तो हल डाल के लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स बटा एक्स। अब सूत्र ये रहा कि नीचे वाले को छोड़िए, यानी एक्स को छोड़िए, डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, माइनस ऊपर वाले को छोड़िए डी बाई डी एक्स का करिए और पूरे का बटा हर का स्क्वायर। आगे करेंगे तो एक्स अपनी जगह और साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपनी जगह और एक्स का एक और बटा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर में करेंगे साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। प्यारे शेरों और प्यारी शेरनियों, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सवाल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। इससे आसान तरीका प्यारे बच्चों अवकलन का पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं पढ़ाया गया है। यह सब चीज आप लोगों को मैथ में पढ़ाया जाता है, फिर भी हम आपको फिजिक्स में पढ़ा दे रहे हैं ताकि कोई बच्चा दिक्कत न दे। इसको आप लोग उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फार्मूले को देख लेते हैं, लघुगणक के फार्मूले को देख लेते हैं और फिर उसके बाद एक बल्क में सवाल करने की कोशिश करेंगे। बल्क में कहने का मतलब है ढेर सारे सवाल को लगाएंगे और फिर आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा और यह वीडियो आप लोगों को अवकलज दूर कर देगा, अवकलज की दिक्कत को दूर कर देगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति और लघुगणक की ओर बढ़ते हैं और फिर उसके बाद बल्क में क्वेश्चन खूब भर भर के किया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सूत्र, या फिर और डाल के लिखिए अन्य सूत्र, जो इतना बड़ा क्या करने लिखे। अन्य सूत्र में ध्यान से देखेंगे आप लोग, पहला डी बाई डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स का, दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, तीसरा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, और चौथा डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का, पांचवा डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का, और लास्ट बट नॉट लिस्ट डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का। इन सब का अवकलन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं प्यारे बच्चों माइनस का। साइन का विक्रम होता है कॉस, मतलब जब चिन्ह बदलता है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का उसी का माइनस कर देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसेक का क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉसेक का होता है एक्स इंटू करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेक का हो जाएगा 1/x इंटू करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और प्यारे दोस्तों उल्टा हो गया, कोसेक का माइनस होता है और सेक का प्लस होता है। तो ये फार्मूले 6 हो गए। उसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स, अगर ए की पावर एक्स दिया है तब क्या होगा? ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अगला फार्मूला डी बाई डी एक्स। अब फार्मूले समाप्त कर देते हैं, बस इतना ही होगा प्यारे बच्चों, ए की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला प्यारे बच्चों अगला फार्मूले और हो सकता है क्या? और हो सकता है जैसे अब फार्मूला खत्म हो गया, इतना ही फार्मूला आपको पढ़ना है। एक और होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, जो कि आगे आप लोगों को शुरू में ही लॉग एक्स और e की पावर एक्स पढ़ा दिया गया है, फिर भी यहाँ पर लॉग एक्स लिखाया जा रहा है क्योंकि कुछ बताना है। तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। अब लॉग से जुड़े प्रश्न, लॉग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? पहला होता है कि लॉग m इंटू n अगर दिया है इसको लिखा जा सकता है log m प्लस log n। क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों? log m प्लस log n। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अगर log m/n लिखा है इसको लिखा जा सकता है log m माइनस log n। अगला तीसरा, अगर log m की पावर n है इसका मतलब होगा n आगे जाएगा और n इंटू log m बचेगा। आगे प्यारे बच्चों चौथा, log 1 का मान होता है, log 1 का मान 0 होता है। और क्या हो सकता है log में प्यारे बच्चों? और पांचवा, log m प्लस n हमारा कुछ नहीं होता, आगे log m माइनस n भी, log m माइनस n भी कुछ भी नहीं होता। प्यारे दोस्तों इतना सूत्र ही आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग इस सूत्र को उतारेंगे, फिर हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कुछ प्रश्नों को आप लोगों को करा दिया जाएगा, कुछ धमाकेदार प्रश्न को, फिर उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त कर दिया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अवकलन समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चे इसको उतारिए, फिर हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हमारा काम है अभ्यास करने का, तो हम लोग अभ्यास करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने दिया है,
साइन करड़ी में 2 मतलब अंडर रूट ब्रैकेट में 2x+5। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल आप लोगों को प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल आप लोगों को होगा cos sin x। आगे तीसरा सवाल हम लोग बता सकते हैं, तीसरा सवाल लिख सकते हैं e की पावर x इंटू साइन x। चौथा सवाल प्यारे बच्चों, चौथा सवाल आप लोगों को 5x² प्लस 10x। और एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग, एक सवाल और क्या ले लेते हैं, x इंटू साइन इनवर्स x। 5 सवाल आप लोगों के सामने है। इन 5 सवालों को हल करके बता रहे हैं, फिर और सवालों को दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे अवकलन, क्योंकि इन सब का अवकलन करना है प्यारे बच्चों। तो पहले dy/dx लिखेंगे साइन 2x+5, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए साइन और x जो कुछ है, तो जब अंदर भी फलन दिया रहे बाहर भी फलन रहे, तो वहां पर प्यारे बच्चे श्रृंखला नियम लगाएंगे। ये हो जाएगा साइन x का होता है cos, और x जो क्या दिया है 2x+5। लेकिन अभी यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, dy/dx 2x+5 पे भी करना है प्यारे दोस्तों। तो cos 2x+5 अपनी जगह उतरेगा, और इंटू dy/dx किस पे पहले लगाना है, dy/dx 2x पे और प्लस dy/dx 5 पे। आगे प्यारे शेरों क्या आ जाएगा, आगे आएगा cos 2x+5 इंटू 2 अपनी जगह x का 1 हो जाएगा, और प्लस इसका चरपद का 0, यानी मोटे मोटे तौर पर 2 1 का 2 इंटू cos 2x+5 हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इस प्रकार करना है आप लोगों को। अगला तरीका, अगला सवाल आप लोगों के सामने cos sin x, तो dy/dx cos sin x का करना है। पहले cos x का क्या हो जाएगा, cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x की जगह साइन x दिया है तो साइन x, और फिर dy/dx अभी किसका करना है, अभी करना है साइन x का। अब और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन x और इंटू साइन x का क्या होता है cos x, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे शेरों, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल आप लोगों के सामने एक बेहतरीन सवाल, e की पावर x इंटू साइन x। तो हल करेंगे dy/dx e की पावर x इंटू साइन x। देखिए दो फलन है, एक फलन और दूसरा फलन, दोनों फलन गुणनफल में दिए हैं, तो गुणनफल का यहाँ पर सूत्र लगेगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पहले को छोड़िए dy/dx दूसरे का, और प्लस दूसरे को छोड़िए और dy/dx पहले का। अब e की पावर x अपनी जगह साइन x का होता है cos x, प्लस साइन x अपनी जगह e की पावर x का होता है e की पावर x। तो e की पावर x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x अंदर क्या बचेगा cos x प्लस साइन x। तो इस प्रकार हमारा अवकलन होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल आप लोगों के सामने थोड़ा इधर कर लिया जाता है प्यारे बच्चों। क्या था सवाल, चौथा 5x² प्लस 10x, यह सवाल था। तो इसको हल करेंगे dy/dx 5x² प्लस 10x है। अब प्यारे बच्चों हल करेंगे तो अलग अलग देंगे, क्योंकि प्लस में है dy/dx 5x² पे अलग और dy/dx 10x पे अलग। अब आगे क्या करेंगे, 5 अचर है तो 5 को बाहर लेंगे, dy/dx किसका करेंगे x² का, और प्लस 10x का क्या होता है अवकलन, 10x का होता है sec² x, और यहाँ करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका आ जाएगा 5 इंटू 2 आ गया है, x में sec जाएगा तो x प्लस
सेक स्क्वायर एक्स। एक लाइन और करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल क्या था, अगला यानी 5 नंबर सवाल था, एक्स इंटू साइन एक्स। क्या था प्यारे बच्चों, एक्स इंटू साइन एक्स। तो हल करेंगे, या फिर एक्स को छोड़िए, एक दूसरा सवाल आप लोगों को सामने करवा दिया जा रहा है, ये तो आसान है, इसकी तरफ आप लोग कर लेंगे। 5वां सवाल आप लोगों के सामने दे दिया जाता है, e की पावर साइन एक्स। इसका अवकलन करिए तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स। अब e की पावर साइन एक्स क्या होता है, e की पावर एक्स, इसको x मानेंगे तो e की पावर x हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों d बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, साइन x है, और जब दूसरा फलन दिया है x की जगह तो श्रृंखला का नियम लगाया जाएगा और साइन x अपनी जगह उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, e की पावर साइन x और इंटू साइन x क्या हो जाएगा, cos x। तो इस प्रकार आप लोग करेंगे और यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको उतारिए, फिर एक सवाल मतलब कुछ सवाल और आपको करवाते हैं और कुछ होमवर्क आप लोगों को दे देंगे ताकि आप लोग घर पे कर सके। चलिए तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, एक्स बटा साइन इनवर्स एक्स दिया है तब, और 7 नंबर log x इंटू साइन एक्स दिया रहे। थोड़ा दूर करके लिखते हैं पहले बच्चे क्योंकि सवाल बड़ा बड़ा है। log x इंटू साइन एक्स दिया रहे, और एक सवाल और, एक सवाल और आप लोगों को दे दिया जाता है कि साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अगर ऐसे सवाल आप लोगों को दिया जाए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, और यह ऊपर भी फलन नीचे भी फलन, और ऊपर और नीचे अगर फलन दिया रहे तो उसका सूत्र बताया गया था कि ऊपर वाले को छोड़ो डी बाई डी एक्स नीचे वाले का, और माइनस नीचे वाले को छोड़ो डी बाई डी एक्स ऊपर वाले का, और नीचे वाले का क्या कर दो, होल स्क्वायर। अब एक लाइन और बढ़ेंगे, इधर हो जाएगा x इंटू साइन एक्स इनवर्स एक्स होता है 1 बटा करड़ी में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस साइन इनवर्स एक्स और एक इसका होता है 1, और पूरे का बटा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, एक्स को 1 में करेंगे तो एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स एक्स और पूरे का बटा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार आप लोगों का यह होगा। और ज्यादा हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों पर में ही कर करके, लेकिन उतना आप लोग मत करिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे अगला सवाल, log x इंटू साइन एक्स हल करेंगे, log d बाई डी एक्स, log x इंटू साइन एक्स का हमें करना है। अब log का प्रमेय होता है कि log m इंटू n दिया रहे तो उसे लिख सकते हैं log m प्लस n, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log x और प्लस log साइन एक्स। इस प्रकार प्यारे बच्चे हो जाएगा। अब अलग अलग अवकलन दे दीजिए, डी बाई डी एक्स log x पे और प्लस डी बाई डी एक्स log साइन एक्स पे। अब इसका क्या होगा प्यारे दोस्तों, log x का तो होता है 1 बटा एक्स, इसका आ जाएगा 1 बटा एक्स, प्लस log x का होगा 1 बटा एक्स यानी 1 बटा साइन एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स नहीं है साइन एक्स है, तो श्रृंखला के नियम से यहाँ क्या आ जाएगा
साइन एक्स का भी अवकलज हमें करना पड़ेगा। यानी कुल देख रेख के क्या आएगा, 1/x प्लस 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। यानी और आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो 1/x प्लस कॉस का 1 में गुणा करेंगे तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स। और जब त्रिकोणमिति आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर बताया गया था कि कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है कॉट, यानी 1/x प्लस कॉट एक्स। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर। अगला आप लोगों के सामने हल करेंगे, इसका करेंगे dy/dx साइन एक्स इंटू e⁻x। देखेंगे पहला भी अवकलज दूसरा भी अवकलज और दोनों का गुणनफल है तो सूत्र लगाएंगे, पहले को छोड़िए dy/dx दूसरे को, और प्लस दूसरे को छोड़िए dy/dx साइन एक्स का। ऐसे सवाल हमें लग रहा है कभी कुछ देर पहले ही करवा दिए थे, फिर भी रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स अपनी जगह, इन दोनों का इसका होगा e⁻x प्लस e⁻x इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। दोनों में e⁻x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। इसको उतारिए, फिर हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दें और आज की क्लास समाप्त कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अवकलज आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण अवकलन होमवर्क आप लोगों के सामने लिखा है। यह 10 प्रकार के आप लोगों को सवाल है, इनका आंसर लिख कर फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजेंगे ताकि हमें पता चल सके कि अवकलन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। हमने अपनी पूरी कोशिश की थी आप लोगों को समझाने के लिए। यह सब सवाल के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बच्चों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां समाकलन को समाप्त कर रहे होंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और सॉरी बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज के बाद अगले क्लास में हम लोग समाकलन को समाप्त कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।